बच्चों आज अपन ग्रामर की बुक ये है आपकी। मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। ओशियन इंग्लिश ग्रामर, बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर क्लास 5th की, ठीक है ना। तो ये बुक आप लोग ले लीजिएगा अगर आपके पास नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है। हम इसमें आज इसका फर्स्ट चैप्टर की कुछ एक्सरसाइज करेंगे। द सेंटेंस है ना, हम ये आज पार्ट ए ग्रामर फर्स्ट चैप्टर द सेंटेंस हम करेंगे। अब मैं इसमें से आपको कुछ जो अपन आज पढ़ेंगे काइंड ऑफ सेंटेंस वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आज जो अपन पढ़ेंगे। और जो ये वाला चीज़ है द क्लॉज और द फ्रेज़, ये सब अपन कल पढ़ेंगे। आज अपन पढ़ेंगे काइंड ऑफ सेंटेंसेस, कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। सबसे पहले तो अपन को ये समझना है कि व्हाट इज़ सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना। मतलब बहुत सारे वर्ड्स से मिलकर जो सेंटेंस मिलता है और जिनका कुछ मीनिंग होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस में बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच टेल्स अबाउट समथिंग विच मे बी अ पर्सन, थिंग, प्लेस, एनीथिंग, है ना। तो सेंटेंस क्या होता है? ऐसे शब्दों का समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमें किसी के बारे में कोई चीज़ बताते हैं। जैसे कि कोई भी व्यक्ति के बारे में, कोई भी जगह के बारे में, कोई भी चीज़ के बारे में, ठीक है। अब देखिए टाइप ऑफ सेंटेंस, मैं आपको टाइप ऑफ सेंटेंस बता रहा हूँ। पहला टाइप क्या होता है? असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, है ना। दूसरा टाइप क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा टाइप होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। और चौथा टाइप होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हमको वन बाय वन हम इनको समझेंगे, स्पेसिफिकली हम इनको वन बाय वन समझेंगे। फर्स्ट वन, assertive or declarative sentence. So what is assertive or declarative sentence? So assertive sentence which make statement are called assertive or declarative sentence. ऐसे sentence जो कि statement बताते हो किसी चीज़ के बारे में, वो assertive और declarative sentence कहलाते हैं। या तो आप उसे assertive बोल सकते हैं या तो आप उसे declarative भी बोल सकते हैं। For example, he went to लखनऊ। वो कहाँ गया? वो लखनऊ गया। तो ये एक statement है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? असर्टिव सेंटेंस। और सेकंड कौन सा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस? द सेंटेंसेस विच आस्क क्वेश्चंस आर नोन एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंसेस जो हमें क्वेश्चन पूछते हो वो क्या कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। जैसे कि हु आर यू? सो दिस सेंटेंस इज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस कौन सा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अच्छा, इसके बाद अपन नेक्स्ट पे आते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस आर द सेंटेंस विच एक्सप्रेस अ कमांड, अ रिक्वेस्ट और एन एडवाइस आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंसेस जो क्या एक्सप्रेस करें? कमांड एक्सप्रेस करें। कमांड मतलब ऑर्डर दें, रिक्वेस्ट करें या तो फिर एडवाइस दें कुछ। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिट डाउन प्लीज़। तो ये क्या है? ये एक रिक्वेस्ट है ना। ये सेंटेंस हमको समझ में आ रहा है कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि एक इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है। सेकेंड, टेक मेडिसिन इन टाइम। तो ये क्या है? ये एक एडवाइस है कि हमें क्या लेना चाहिए? मेडिसिन टाइम पर लेना चाहिए। तो एडवाइस है, ये भी क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस। कीप साइलेंट, ये है ऑर्डर कि चुप रहो, तो ये एक ऑर्डर है। तो ये होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? द सेंटेंसेस डेट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऐसे सेंटेंसेस जो किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को बताते हो, किसी ऐसी भावना को बताते हो, किसी ऐसे विचार को बताते हो जो हमारे मन में आते हों, जो हम मन में बयान करना चाहते हों, उन सेंटेंसेस को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। या कोई सडन फीलिंग, अचानक से कोई भाव उत्पन्न होता है हमारे मन में, जब हम उनको शब्दों में बयान करते हैं तो वो वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे कि व्हाट अ फाइन पेंटिंग, उसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, इसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। तो एक तो पहली ट्रिक ये है कि आप जहाँ पर भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओ वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि वो डायरेक्टली क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और अगर किसी के बारे में कोई तारीफ़ की जा रही हो या किसी के बारे में कुछ दुख तकलीफ़ व्यक्त की जा रही हो तो वहाँ पर भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को यूज़ करते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन लगाते हैं। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन जो है
वो इसी से रिलेटेड है। आज अपन फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट वेदर द सेंटेंस इज असर्टिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी, है ना। हमें या तो बताना है सेंटेंस या तो असर्टिव हो सकता है, या तो इंट्रोगेटिव हो सकता है, या तो इंपरेटिव हो सकता है, या तो एक्सक्लेमेटरी हो सकता है। तो फर्स्ट सेंटेंस, द मैंगोज आर स्वीट इन टेस्ट, ये एक क्या है, ये एक क्या बोल सकते हैं हम इसको, ये एक स्टेटमेंट है। तो ये क्या होगा, ये होगा असर्टिव सेंटेंस। सेकेंड, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा हुआ है, तो आप बिना सोचे समझे क्या लगा सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिख सकते हैं। और इसमें तारीफ भी की जा रही है, तो एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सडन फीलिंग एक आ रही है। प्लीज़ गिव मी योर बुक, अब यहाँ पे प्लीज़ आ रहा है, मतलब ये रिक्वेस्ट की जा रही है। तो जहाँ पे रिक्वेस्ट होती है वहाँ पे कौन सा सेंटेंस होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, सजेशन दिया जा रहा है। तो जहाँ पे सजेशन दिए जाते हैं वो क्या होता है, वो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। हु टीचेस यू इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश कौन पढ़ाता है, तो ये क्या है, क्वेश्चन है। और जहाँ पे क्वेश्चन आता है वो कौन सा सेंटेंस होता है, वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिक्स्थ वाला भी, हैव यू सॉल्व्ड द सम, ये भी एक क्या है, ये भी एक क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेवंथ, हाउ कोल्ड द नाइट इज़, और इसमें क्या एक फीलिंग बताई जा रही है कि कितनी ठंडी रात थी, है ना। इसमें कुछ पूछा नहीं जा रहा है कि रात कितनी ठंडी थी, उसमें ये बता रहा है कल कितनी ठंडी रात थी, मतलब एक अमाउंट बताया जा रहा है। तो इसमें भी एक सडन फीलिंग है कि कल बहुत ही ठंड थी, तो इसलिए, और एक्सक्लेमेशन का मार्क भी आया है, तो हम क्या लिख सकते हैं इधर पे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एट्थ वाला, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो ये भी क्या है, एक तारीफ भी है लेकिन फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो ये एक स्टेटमेंट हो गई। तो जब स्टेटमेंट हो जाती है तो ये क्या हो जाएगा, ये असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। बेटा इसके आगे का अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो भी एक्सरसाइजेस बची हुई हैं उसके बारे में आपको समझाऊंगा भी, फिर अपन उसकी एक्सरसाइज भी करेंगे।